दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले कहानी को स्टार्ट करके लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हम कहानियाँ बनाएं तो आप तक हमारे कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलो कहानियों को स्टार्ट करते हैं। एक रोटी के दो टुकड़े। लघु कथा, पारिवारिक कहानी। एक दिन सुमन स्कूल से घर काफ़ी गुस्से में आती है और अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहती है, थोड़ी तो मॉडर्न बन जाओ माँ। आज के ज़माने में कौन अपने बच्चों को रोटी देता है टिफ़िन में। मुझे कल से मेरे दोस्तों की तरह नूडल्स या बर्गर चाहिए। शहर के सबसे बड़े अंग्रेजी स्कूल ने सुमन के व्यवहार में काफ़ी बदलाव लाया था। अब वो ज़्यादातर इंग्लिश में बातें करती थी, पेरेंट्स से ब्रांडेड कपड़ों की डिमांड करती थी और कभी कभी अपने पेरेंट्स को भी इंग्लिश सीखने के लिए कहती थी। शुरू में उसके माँ बाप उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ करते थे, क्योंकि उनकी बेटी मोहल्ले की सबसे स्मार्ट लड़की जो बन चुकी थी। लेकिन सुमन की स्मार्टनेस बदतमीजी में कब बदल गई, खुद उसे भी पता नहीं चला। अब सुमन की डेली रूटीन में किसी न किसी को नीचा दिखाना भी शामिल था। खासकर अपनी माँ को प्राइवेट ऑफिस में काम करने के कारण सुमन के पिता उसे थोड़े मॉडर्न लगते थे, लेकिन सारा दिन किचन में काम करने वाली माँ उसे खूंटे से बांधी कोई गाय नजर आती थी। अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का सपना तो इस मिडिल क्लास परिवार ने जैसे तैसे पूरा कर लिया था, लेकिन जो संस्कार उन्हें लगता था कि बच्चे को बिना सिखाए ही आ जाएंगे, वो सुमन में दूर दूर तक नहीं थे। एक दिन सुमन स्कूल से घर काफ़ी गुस्से में आती है और अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहती है, थोड़ी तो मॉडर्न बन जाओ माँ। आज के ज़माने में कौन अपने बच्चों को रोटी देता है टिफ़िन में। मुझे कल से मेरी दोस्तों की तरह नूडल्स या बर्गर चाहिए। अपने बेटी की बात सुनकर वीना के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, वो बस हाँ में सिर हिला देती है। ये देखकर सुमन पैर पटकते हुए घर से बाहर चली जाती है। अपने घर की गली से गुजरते वक्त उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, जो सूखी रोटी पानी में डुबोकर एक बच्चे को खिला रहा होता है। सुमन वहीं रुककर उसे देखने लगती है। बच्चा धीरे धीरे रोटी चबा रहा होता है। इसी बीच एक कुत्ता भी बूढ़े व्यक्ति के पास आता है। बूढ़ा व्यक्ति कुत्ते के सिर पर हाथ फेरता है और फिर उस एक रोटी के दो टुकड़े करके आधी रोटी उसे दे देता है। इसे देखकर बच्चा कहता है, बाबा आप क्या खाएंगे। बूढ़ा व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर हंसते हुए कहता है, भगवान का दिया हुआ अगला निवाला। इन सब के बीच सुमन की आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे एहसास भी नहीं हुआ। वो भागकर अपने घर गई और वहाँ से अपने लंच का बचा खाना लेकर आई और बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति खाने की तरफ देखकर बोला, आप भगवान का रूप है मेरे लिए। सुमन वहाँ से मुस्कुराते हुए घर गई और निकल जाती है और घर पहुंचकर अपनी माँ से लिपट जाती है। भारी आवाज़ में वो माँ से कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, आप दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती है और आज के बाद मैं आपसे कोई भी बेतुकी डिमांड नहीं करूँगी। मुझे तो भगवान ने पहले ही काफ़ी कुछ दिया है। वीना उसे माथे पर चूम कर कहती है, आज डिनर में नूडल्स है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।